सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा जो नाइट रूटीन रहता है वो, और अभी मैं जस्ट शावर लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने बाथरूम क्लीन करना था और आज सुबह से थोड़ा क्लीनिंग में लगी हुई हूँ क्योंकि घर पे कोई आने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो घर पे कौन आने वाला है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी और बाद में बताऊंगी, मतलब अभी नहीं शेयर करूंगी। सो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब इतने टाइम के बाद कि कोई मेरे घर पे आ रहा है। सो मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैं उसी की सफाई वगैरह में लगी रही थी। आज जो थोड़ा सा फ्रिज भी क्लीन किया था, कपड़े जो थे वो वॉश किए, और मेरा ना पेन भी हो रहा है तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम है। बाथरूम क्लीन करना था तो वो क्लीन किया, और अभी जस्ट मैं शावर लेकर आई हूँ तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने इनको बोला है कि कुछ बाहर से ही ले आना। तो देखो मिलता है नहीं मिलता, मतलब यहाँ पर ना ऑप्शन ना बहुत कम रहते हैं वेज लोगों के लिए, और हम लोग फुल्ली वेज है। मतलब जहाँ नॉन वेज मिलता है ना वहाँ का भी हम कुछ नहीं खाते, तो वो चीज़ है। सो देखते हैं क्या मिलता है, मतलब बोला है मैंने इनको। सो चलिए, अभी क्या कहते हैं मैं क्या करने वाली हूँ। मेरा अभी ये रूम है ना वो भी पूरा फैला हुआ है। मुझे चादर वगैरह लगानी है पूरी। अभी ऐसे ही बिस्तर पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने चादर वॉश करने को लगा दी थी। मैंने कहा चलो वॉश कर देती हूँ। सो वही है, तो मैंने कहा चलो मैं क्लीन करती हूँ। सो फ्रेंड्स, रूम तो मैंने ठीक कर दिया है। आपने देखा मैं चादर लगाकर नहीं हो पाता है तब तक ये लड़का बिगाड़ने के लिए आ जाता है चादर। क्यों रे, क्यों आया चादर बिगाड़ने? वो चादर बिछाई तो वो तकिए हिला दिए, अब ये चादर बिछाई तो इसका क्या हाल कर दिया। ऐसे ही करता है ये। इसको इतनी इरिटेशन होती है। घर साफ नहीं होना चाहिए, बिखरा रहना चाहिए। मैं आपको टॉयज़ दिखाती हूँ कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। ये देखो, पूरे में टॉयज़ ही टॉयज़ फैला रखे हैं। और तो मैंने उठा के रख दिए हैं क्योंकि बार बार फैला रहा था और मेरे को मतलब कभी कभी पैर पड़ जाता ना तो बहुत गंदा लगता है। तो वही चीज़ है। सो क्यों पिटाई कर दूँगी, पिटाई कर दूँगी। हेलो कर दो, हेलो बाय कर दो, बाय कर रहा है आप सभी को। और अभी किचन का हालत दिखाऊंगी ना तो आप कहेंगे क्या है ये, मतलब इतनी गंदी हो। मतलब गंदी तो नहीं है, साफ है सब कुछ, लेकिन फैली हुई बहुत है। पूरी स्लैब भरी पड़ी है। बर्तन क्लीन करके रखे थे वो पड़े हुए हैं, डब्बे क्लीन करके रखे थे वो रखे हुए हैं। तो पूरी स्लैब भरी पड़ी हुई है। और कुछ लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे कितना वेट कम हुआ, कितना कम हुआ। तो मैंने जो आने वाला है ब्लॉग, इससे पहले आया होगा, उसमें मैंने शेयर किया है मैंने कितना लूज़ किया, क्या किया है क्या नहीं। सो आप वो ब्लॉग देख लेना। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप आपका डाइट प्लान शेयर करो, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं ऑल टाइम हर चीज़ शेयर कर पाऊँ। और मैं बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से जो डाइट होती है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे रिज़ल्ट भी कम मिल रहे हैं मेरे डाइटिशियन के हिसाब से।
पर बच्चे हैं छोटे छोटे तो फ्लक्चुएट होता रहता है मेरा टाइमिंग जो है, कभी स्लीप पूरी नहीं होती है, उस वजह से कुछ भी अंतर नहीं आता, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। डाइट भी अगर आप करते होते हो ना, तो आपको आपकी फैमिली का फुल सपोर्ट चाहिए होता है। आप जॉइंट फैमिली में होते हो तो मे भी शायद कर पाओ, क्योंकि सब सपोर्टिंग रहे वो तब उस घर में कर सकते हो आप, अदरवाइज़ अकेले रहकर नॉट पॉसिबल। या फिर कोई मतलब ऐसा हो कि जैसे सेलिब्रिटीज़ को होता है ना कि वही बना बना कर दे दे, तो मतलब कंज्यूम करना रहता है सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को, तो उन लोगों की डाइट वो बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं, बहुत जल्दी मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन अजब ही होता है, इसी वजह से होता है। और हमको तो मतलब ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं कर सकते, ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा कर लेंगे तो फिर घर के काम कौन करेगा, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। सो यही सब करते करते बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई है, तो अभी चलती हूँ मैं किचन में भी बहुत फैला हुआ है, थोड़ा समेटते हैं उसको थोड़ा सा, ताकि किचन क्लीन लगे। सो चलिए चलते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ छोटा क्या कर रहा है। छोटा कहाँ गई ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई मेरी गुड़िया। और किसी का बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला है। हाँ, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तक्ष की बर्थडे को, सो देखो क्या हो पाता है। तो फ्रेंड थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, अभी मैं किचन में 3 बार होकर आ चुकी हूँ कि चलो किचन समेटती हूँ, जाती हूँ फिर आ जाती हूँ, जाती हूँ फिर आ जाती हूँ। ये आ जाते हैं ना, तो इनके आने के बाद में मेरा मतलब कुछ काम करने का मन नहीं होता, ऐसा मेरे साथ होता है। अगर आप सभी के साथ भी होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या कहते हैं, अभी मतलब जो स्लैब मेरी बिखरी पड़ी हुई है ना, सारे बर्तन वगैरह सब स्लैब पे पड़े हुए हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा फैला हुआ है किचन मेरा। तो मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं जाके स्टार्ट करूं। 3 बार मैं किचन में गई, मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़ा मतलब समेटती हूँ, तीनों बार मैं वापस आके यहाँ पे लेट गई इसी तरीके से, और इनसे बतियाने लग गई। कभी एक बार इन्होंने आवाज़ लगा ली, एक बार क्या कहते हैं छोटा पकड़ के ले आया कि नहीं मुझे मोबाइल चला के दो, ऐड आ गया है उसमें, तो उसको ऐड को स्किप करना नहीं आता छोटे को, तो वो मैंने कराया करके दिया, तो मैं आके यहाँ पे लेट गई। फिर तीसरी बार मैं गई, तीसरी बार मैं खुद ही इधर आ गई। तो ऐसा जैसा हो रहा है मेरे साथ। और मतलब आज ना थोड़ा थक भी गई हूँ, तो ये भी रीज़न है। सो चलो चलते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। और अभी कपड़े मैंने वॉश किए थे, वो भी कपड़े अभी सुखाना बाकी है, तो उनको भी फैलाऊँगी, उसमें तो थोड़ी चीटिंग कर लूँगी, हस्बैंड जी की हेल्प ले लूँगी। वैसे वो कर देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है पूरा दिन। सो चलिए, और ये लेकर आए थे बड़ा पाव बच्चों के लिए और अपने लिए, और मेरे लिए भी एक बड़ा पाव लेकर आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज खा लूँ। सो चलिए, अभी मैंने रात में डिनर में कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैं वही खाऊंगी। कभी कभी बहुत मन करता पता है, ये करना ना डाइट वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट है यार, मतलब बहुत कंट्रोल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। कई बार तो मैं पराठे तक के लिए तरस जाती हूँ। कल मुझे मालूम था मैं पराठा रख के लेकर जाऊँगी हॉस्पिटल, तो मैंने क्या किया था कि मैंने पराठे में ही रागी का आटा डाल दिया था, बेसन डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया था ज्वार का आटा, तो ऐसे मिक्स करके थोड़ी सी दाल डाल दी थी, थोड़ा सा चीले का मतलब मूंग की दाल के चीले का बैटर रखा था, वो भी ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने पराठा बनाया था, बहुत हल्का चुपड़ के, तो वो नुकसान नहीं करता है, मतलब उतना ज़्यादा। नॉर्मल आटे का पराठा खाओ तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर आप डाइट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें ग्लूटेन होता है,
तो वो फैट ही बनता है। तो चलिए, ये देखो मेरे किचन का हाल। इतने सारे ये बर्तन धो के मैंने रखे हैं, इनको अरेंज करना है। और ये तो अब जो अक्का आएगी वो क्लीन करेगी। सो फ्रेंड्स, जो काम मैंने सोचे थे वो मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं। किचन को भी मैंने भगवान का नाम देके समेट ही दिया है, और क्या कहते हैं, कपड़े भी सुखा दिए हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं सारे कपड़े सुखा दिए हैं। सो अब हो गया है सोने का समय। ऑलमोस्ट मुझे 11 बज गए हैं। तो ऐसा जैसा रहा मेरा आज का नाइट रूटीन। और सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और किस तरह के ब्लॉग्स आप देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आप सभी से बहुत बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ, मेरी लाइफ से रिलेटेड। मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये चीज़। यहाँ पे ये तक्ष खेल रहा है, ये बदमाश अभी तक नहीं सोया है। मैं जाऊँगी, चेंज करूँगी, थोड़ा गाउन पहनूँगी ढीला ढीला, फिर उसके बाद में मैं सोऊंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया। वो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।